मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिद्धरामैया पर श्री रामुलु की फटकार। बीजेपी के श्री रामुलु ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए एक वचन में संबोधित करते हुए कहा कि सिद्धरामैया में संस्कार नहीं है, ये एक रावण है, रावण के सभी गुण इसमें हैं। इसीलिए मैसूर के चामुंडेश्वरी क्षेत्र के लोगों ने चुनाव में हराया था। बदामी से बहुत कम वोटों से जीता है, कहा रामुलु ने। झगड़ा रोकने पहुंचे व्यक्ति पर जानलेवा हमला। जब अपने दुकान के सामने युवकों को झगड़ते देखा तो उन्हें रोकने के लिए पहुंचे 40 साल भवानी स्वीट बेकरी के मालिक संतोष पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। ये घटना बागलकोट शहर के MG रोड पर घटी है। घायल संतोष को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस हमलावर युवक को तलाश कर रही है। रक्षा की गुहार लगाते प्रेमी। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। ये पंक्तियां कहने में तो बड़ी आसान लगती हैं, पर प्यार में डर भी लगता है और प्रेमी डर भी जाते हैं। ये बात आज साबित हुई है। बागलकोट जिला जमखंडी के रश्मि और चिक्कोड़ी तालुका कब्बूर ग्राम के मंजुनाथ गौरव 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। जब परिवार वालों ने प्यार का विरोध किया और रश्मि की शादी तय कर दी तो ये दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए घर से भागकर हुबली के बुडन गुड्डा देवस्थान में शादी कर ली। जब लड़की के घर से जान की धमकी मिली तो घबराकर दोनों ने अपना वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें ये दोनों अपने जान की रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। अरण्य विभाग अधिकारियों की कार्रवाई, 5 साल चीता कैद। पिछले 3 दिनों से लोगों को आतंकित करने वाला चीता आखिर कैद हो गया। बेंगलुरु केंपेगौड़ा एयरपोर्ट सादहल्ली के पास स्थित फैक्ट्री में घुसा था चीता। फैक्ट्री कामगारों ने अरण्य विभाग को इसकी जानकारी दी थी, जिसके चलते अधिकारियों ने पिंजरे में कुत्ते के बच्चे को बांधकर चीते को लालच दिया, जिसमें फंसकर चीता कैद हुआ। चीते को बन्नेरघट्टा पहुंचाया गया है। स्थानीय लोग अब चैन की सांस ले रहे हैं। महिलाओं पर पुलिस की दादागिरी। परिवार के झगड़े में इंसाफ मांगने आए महिलाओं पर पुलिस ने अपनी ताकत आजमाई की। मामला बेंगलुरु कुमारस्वामी लेआउट पुलिस थाने का है। अन्नामलैया जैसे दक्ष अधिकारी के दायरे में आने वाले इस पुलिस थाने के अधिकारियों ने इंसानियत को परे रखकर महिलाओं पर हमला करके वहशियाना सुलूक की मिसाल पेश की। क्या महिलाओं से निपटने के लिए थाने में महिला पुलिस नहीं थी तो फिर पुलिस को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत क्या थी? क्या लोकतंत्र में ऐसा ही होता है? क्या ये पुलिस थाना महिलाओं के लिए सुरक्षित है? ऐसे सवाल उठ रहे थे कि दक्ष अधिकारी अन्नामलैया ने ASI रेणुकप्पा पर कार्रवाई करते हुए ऐसे सवाल उठ रहे थे कि दक्ष अधिकारी अन्नामलैया ने फौरन इस पर कार्रवाई करते हुए ASI रेणुकप्पा को बर्खास्त के आदेश जारी किए। ग्राम पंचायत अधिकारी पर महिला सदस्यों का हमला। चिकमंगलूर जिला कडूर तालुका सोमनहल्ली ग्राम पंचायत PDO जयप्पा को 3 महिला सदस्यों सहित 2 पुरुषों ने हमला कर दिया, जिसके चलते PDO को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पंचनहल्ली पुलिस में मामला दर्ज करके 5 लोगों को हिरासत में लिया है। कुर्रमगढ़ बोट हादसा जांच का आग्रह। पिछले दिनों जजीरे में स्थित कुर्रमगढ़ नरसिम्हा देवस्थान यात्रा से लौटते समय बोट पलटी होकर एक ही परिवार के 9 लोग हलाक हुए थे। इस घटना में हलाक हुए लोगों के परिवार वालों को परिहार देने और जिला प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए पूर्व कांग्रेस शासक सतीश सैल के नेतृत्व में कारवार शहर के मालादेवी मैदान से सुभाष सर्कल तक रैली का आयोजन करके इस मामले की जांच COD को देने का आग्रह करते हुए जिला अधिकारी को मनवी पत्र सौंपा। इस रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोग भागी रहे। प्राइवेट बस और लॉरी के बीच टक्कर, 1 की मौत 15 जख्मी। चित्रदुर्ग जिला होड़लकेरे तालुका के चिकजाजुर ग्राम के पास प्राइवेट बस और लॉरी के बीच टक्कर हो जाने के कारण यह हादसा पेश आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे में चूर हुई लॉरी में फंसे चालक को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। अन्य 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। होड़लकेरे CPI मधुसूदन मौके पर पहुंचे। मामला चिकजाजुर पुलिस थाने में दर्ज।
बीजेपी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश। केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव पर ट्वीट करके वैयक्तिक इल्जाम लगाने पर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में स्थित बीजेपी दफ्तर के सामने बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगाते हुए केंद्र मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के तस्वीर को झाड़ू से पीटते हुए धरना दिया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।